नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा के अंतिम चरण के मतदान बुधवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार अवधि समाप्त हो गई है। सोमवार शाम 5 बजे से सभी विधानसभा क्षेत्रों में साइलेंट पीरियड लागू हो गया है। इस अवधि में प्रत्याशी या राजनीतिक दलों को प्रचार की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 1,23,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए बाहर से पहुंचे नेताओं को तत्काल जगह छोड़ने का निर्देश दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदान वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को वह जगह तत्काल छोड़नी है। केवल संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं की वहां रहने की अनुमति है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को मतदान वाले क्षेत्र में नहीं रहने देने के संबंध में चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश है। इससे सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन होटल आदि में भी जांच करेगी। बाहरी लोगों के मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। के रवि कुमार ने बताया कि 20 नवंबर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। इसके लिए मतदान केंद्र के अंदर और बाहर 2 कैमरे लगाए गए हैं। जिला से लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय तक में वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सभी प्रत्याशियों को मतदान केंद्र से 2 मीटर की परिधि के बाहर कैंप लगाना है। कैंप में पार्टी और प्रत्याशी से जुड़ा कोई पोस्टर, सिंबल आदि नहीं लगाना है। कैंप पर मतदाताओं को सादे कागज पर उनका सीरियल नंबर दिया जा सकता है। साहेबगंज में सीबीआई की कार्रवाई। खनन घोटाले के आरोपी के लॉकर से जब्त किए लाखों के जेवर। साहेबगंज में अवैध खनन घोटाले मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भगवान भगत के बैंक लॉकर से मिले करीब 42.68 लाख रुपए के गहने जब्त कर लिए हैं। इस दौरान सीबीआई ने गवाहों के सामने भगत का लॉकर खोला। इसमें सीबीआई ने सोने का ब्रेसलेट, सोने की 12 चेन, सोने की चूड़ियां और कुछ अन्य गहने बरामद किए गए हैं। वहीं भगत के लॉकर से सीबीआई को लगभग 3,55,000 रुपए नकद भी मिले हैं। बता दें कि साहेबगंज में हुए अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान सीबीआई ने भगवान भगत का लॉकर जब्त किया था। इस छापेमारी में सीबीआई को भगवान भगत के घर से 1 किलो सोना और प्रतिबंधित पिस्तौल की 61 गोलियां मिली थी, जिसे जब्त कर लिया गया था। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, दी गई बेल। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर इन चीफ वीरेंद्र राम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। लगभग 21 महीनों से जेल में बंद वीरेंद्र राम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका की बेंच में बेल को लेकर सुनवाई हुई। जानकारी हो कि ईडी ने पिछले साल 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर के करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने लगभग 1.5 करोड़ के गहनों सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धनबाद में भूधसन, घर का आधा हिस्सा समाया जमीन के अंदर। धनबाद में भूधसन हो गया है। मंगलवार को जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत अहले सुबह को जोरदार आवाज के साथ भूधसन हो गया। इस घटना में ब्रह्मदेव सिंह चौधरी नामक एक व्यक्ति के घर का आधा हिस्सा जमीन में समा गया। काफ़ी गैस का रिसाव हो रहा, लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ब्रह्मदेव सिंह कुछ दिनों पहले अपने घर बिहार गए हुए थे। बता दें कि यह इलाका आग से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर आए दिन भूधसन होता रहता है। रांची के मोहराबादी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 लोगों की स्थिति गंभीर है। रांची के मोहराबादी मैदान के पास सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परकच्चे उड़ गए, वहीं पेड़ भी टूट गया। कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई है। मोहराबादी मैदान में इलेक्शन को लेकर वाहन रखे हुए हैं। वाहन कोषांग के कर्मी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मोहराबादी टीओपी मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार नंबर की एक कार
कार रात के करीब 1 बजे तेज रफ्तार से जा रही थी। कार अनियंत्रित होने के कारण एक पेड़ से टकरा गई। इससे बहुत जोर की आवाज़ आई। मोहराबादी मैदान में इलेक्शन को लेकर स्कूल बसों को जमा किया गया, इसलिए वहां वाहन कोषांग के कर्मी भी मौजूद थे। वे वहां सो रहे थे, तभी जोरदार आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि एक कार पेड़ से टकरा गई है और कार पर सवार लोग इधर उधर फेंका गए हैं। उन्होंने तुरंत मोहराबादी टीओपी के विकास को फोन कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आनंद फनन में अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उसमें से 2 लोगों की हालत बहुत गंभीर है, सभी के इलाज चल रहा है। डिस्पैच सेंटर से रवाना हुए मतदान कर्मी, बुधवार को होगा मतदान। बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को मतदान के लिए डिस्पैच सेंटर से रवाना किया गया है। बोकारो जिले के गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके लिए कुल 1581 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान बुधवार सुबह 7 बजे से शुरू हो और शाम 5 बजे तक चलेगा। बोकारो जिले के सभी 4 विधानसभा सीटों पर कुल 14,87,103 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,65,024 है और महिलाओं की संख्या 7,22,046 है, जबकि ट्रांसजेंडर महिलाओं की संख्या 33 है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,904 एवं नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। सड़क पर बिखरी थी नोटों की गड्डी, वार्ड पार्षद और राहगीरों ने दिखाई ईमानदारी। सरायकेला में कलयुग में भी ईमानदारी कायम है। इस बात की मिसाल उस वक्त मिला जब आदित्यपुर में सड़क पर गिरे मिले 3.5 लाख रुपए वार्ड पार्षद की तत्परता और राहगीरों की ईमानदारी से पुलिस को सौंप दिए गए। दरअसल सोमवार की शाम को तकरीबन 6:30 बजे आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एस टाइप चौक के पास एक बाइक सवार के बैग से नगद 3.5 लाख रुपए बीच सड़क पर गिर गए, जिसकी भनक बाइक सवार को नहीं लग सकी और वह तेज रफ्तार में आगे निकल गया। इस घटना के वक्त बाइक सवार के ठीक पीछे 2 अन्य बाइक सवार मौजूद थे, जिसने बैग से रुपए गिरते हुए देखा था। घटना के बाद इन लोगों ने अपने ईमानदारी की मिसाल दी। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय निवर्तमान वार्ड पार्षद सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद आदित्यपुर थाना और पत्रकारों को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच में पाया कि बैग से 3.5 लाख रुपए नगद गिरे पड़े हैं। पुलिस ने दोनों राहगीरों से पूछताछ कर रुपए अपने कब्जे में ले ली और आगे की जाँच में जुट गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मैया समान योजना बनाम गोगो दीदी योजना हो सकती है डिसाइडिंग फैक्टर। झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। पहले चरण की 43 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दूसरे चरण की 38 सीटों पर 20 नवंबर बुधवार को जनता अपना फैसला सुनाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि झामुमो की मैया समान योजना बनाम भाजपा की गोगो दीदी योजना पहला डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। इन योजनाओं के जरिए इंडी गठबंधन और एनडीए ने आधी आबादी को साधने की भरपूर कोशिश की है। फिलहाल मैया समान योजना के तहत 53 लाख महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। दिसंबर में इस योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये देने की घोषणा की गई है। वहीं भाजपा ने इसके काउंटर में गोगो दीदी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत भाजपा ने दावा किया कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड में बढ़ी ठंड, 5 डिग्री तक तापमान लुढ़का। झारखंड में ठंड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। एक सप्ताह में तापमान 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड में अचानक से ठंड बढ़ सकती है। उन्होंने इसके पीछे ला नीना का असर बताया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम तापमान में गिरावट फिलहाल जारी रहेगी। वहीं नवंबर के अंतिम सप्ताह आते आते ठंड में खासा इफाजा हो जाएगा। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अनुमान जताया कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी। रांची समेत कई जिलों में घने कोहरे के बीच छाए रहेंगे। फरवरी और मार्च तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। रांची मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। मौसमी हलचल नहीं होने के कारण बारिश या तेज हवा के असर न के बराबर है। 21 नवंबर तक सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध रहेगा। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयार पुलिस, पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी रवाना। झारखंड में बुधवार 20 नवंबर को दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान होने वाला है, जिसमें 38 सीटों पर चुनाव होगा। इसे लेकर रामगढ़ पुलिस की तैयारियां पूरी हो गई है। इसे लेकर मंगलवार 19 नवंबर को ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामानों के साथ मतदान कर्मी बूथ केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि एसपी अजय कुमार ने रामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कुल
406 बूथ पर होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी को रवाना किया है। इस दौरान एसपी ने सभी को माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, फिर सभी विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मतदान कर्मियों को सुबह 5 बजे तक बूथों पर आने का आदेश जारी किया गया था ताकि सभी समय पर सुरक्षित तरीके से बूथों पर पहुंच जाएं। वहीं इस बार मतदान कर्मी को ईवीएम और वीवीपैट के साथ साथ अभिनंदन टिकट भी मुहैया कराया गया है। जानकारी हो कि इस किट में मतदान कर्मियों की जरूरत के सामान है, जिससे उन्हें जरूरी चीज़ों के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। झारखंड में बढ़ी ठंड, 5 डिग्री तक तापमान लुढ़का। झारखंड में ठंड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। एक सप्ताह में तापमान 5 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड में अचानक से ठंड बढ़ सकती है। उन्होंने इसके पीछे ला नीना का असर बताया है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम तापमान में गिरावट फिलहाल जारी रहेगी। वहीं नवंबर के अंतिम सप्ताह आते आते ठंड में खासा इफाजा हो जाएगा। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अनुमान जताया कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी। रांची समेत कई जिलों में घने कोहरे के बीच छाए रहेंगे। फरवरी और मार्च तक कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। रांची मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। मौसमी हलचल नहीं होने के कारण बारिश या तेज हवा के असर न के बराबर है। 21 नवंबर तक सुबह में हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध रहेगा। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। चक्रधरपुर के श्यामराय डी चौक पर झड़प के बाद चली गोली, मची अफरा तफरी। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र की कोलचो कड़ा पंचायत में श्यामराय डी चौक में मंगलवार को कुछ युवकों के बीच झड़प के बाद गोली चलने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जाता कि मंगलवार की सुबह लगभग 11:30 बजे एक स्कूटी पर सवार होकर 2 युवक श्यामराय डी चौक पहुंचे। इसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचकर कुछ युवक बीच बचाव कराने की भी कोशिश लगे, लेकिन दोनों युवक के बीच बकझक के बीच ही एक युवक ने फायरिंग कर दी। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद गोली चलाने वाला युवक हुआ जिस पर गोली चलाई गई, दोनों मौके से भाग खड़े हुए। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस दौरान युवक ने अपनी स्कूटी में श्यामराय डी चौक पर छोड़ दी है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय लोग मौके पर जुट गई है। वहीं चक्रधरपुर थाना प्रभारी राजू रंजन भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस दौरान थाना प्रभारी ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं दे पाया। सीएम हेमंत ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा नफरती भावनाओं को भड़काकर साधती है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा को निशाना बनाते हुए जनता के साथ 5 सालों में किए गए अपने कार्यों की डिटेल साझा की है। सीएम ने पोस्ट में लिखा कि नेताओं के लिए सबसे आसान होता है आपके अंदर नफरती भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साध लेना। यह कैंपेन सबसे आसान होता है और भाजपा तो इसमें महारत है, पर मैं झारखंडी हूँ और हमारे संस्कार हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते हैं, ना मैं ऐसा करूँगा। मेरे खिलाफ शैडो विस्पर एवं नफरती कैंपेन में भाजपा ने एक अनुमान के मुताबिक 500 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए हैं, पर मैं अपने कार्य एवं आगे के विजन प्लान के लिए आपसे समर्थन मांग रहा हूं। मेरी सरकार की हर योजना को देख लीजिए, इसमें कोई जात पात का बंधन नहीं है। बिजली बिल माफ़ हुई तो सभी झारखंडी परिवार की हुई, मैया समान सभी झारखंडी बहनों को मिल रहा, वैसे ही हमारी सभी योजनाएं सभी झारखंडियों के लिए है। इसलिए मैं आज आपका समर्थन मांग रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आधार पर। इस पोस्ट के साथ सीएम ने एक तस्वीर भी साझा की है। इसके लिए उन्होंने लिखा कि अपने कार्यों की छोटी ब्यौरणी मैंने लगाई है आपके देखने के लिए। गोड्डा में बांटा जा रहा एक अनोखा शादी का कार्ड दे रहा वोट करने का संदेश। गोड्डा में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अनोखा प्रयास किया गया है। महागामा में एक शादी के कार्ड की चर्चा हो रही है। इसमें शादी की तारीख 29 नवंबर है, लेकिन लोगों से 20 नवंबर को मतदान करने का अनुरोध किया। कार्ड में लिखा कि शादी में शामिल होने से पहले लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। 20 नवंबर को मतदान करें और फिर जलपान करें, वोट करेगा गोड्डा। बता दें कि दूल्हा लोको पायलट है और लोगों को अपनी शादी के कार्ड भेजकर आमंत्रण दे रहा, साथ ही कार्ड के माध्यम से लोगों को वोट के लिए जागरूक कर रहा। दूल्हे ने कहा कि
मतदान एक महापर्व है और इससे जन कल्याणकारी सरकार का निर्माण होगा। दरअसल दूल्हे के बड़े भाई एक राजनीतिक दल विशेष से ताल्लुकात रखते हैं। कांग्रेस नेता अभिनव कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्ड के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 3000 कार्ड वितरण किया गया है और यह मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक छोटा सा प्रयास है। मतदान से पहले बुंडू अंचल कार्यालय के बाहर कचरे में फेंके मिले वोटर आईडी कार्ड। झारखंड में बुधवार 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इससे लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी बीच बुंडू अंचल कार्यालय के बाहर कचरे में सैकड़ों मतदाताओं के पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड फेंके मिले हैं। यह घटना सोमवार 18 नवंबर की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार फेंके गए मतदाता पहचान पत्र अनगढ़ा प्रखंड के लोगों के हैं। बता दें कि अनगढ़ा प्रखंड सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं बताया जा रहा है कि वोटर आईडी कार्ड के साथ ही बोरे में भरकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सैकड़ों स्वीकृत आवेदन फॉर्म भी कार्यालय के बाहर फेंके मिले हैं। इस मामले में अंचल कार्यालय के कर्मियों से जानकारी लेने पर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की है। हालांकि उक्त मामले में बुंडू अंचल के एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने कहा कि इस संबंध में जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के बराकर चेक पोस्ट पर पिकअप वैन से 1 लाख रुपए जब्त। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के एक दिन पूर्व धनबाद जिला प्रशासन ने वाहनों की जांच तेज कर दी है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बराकर नदी चेक पोस्ट पर मंगलवार को स्टैटिक सर्विलेंस की टीम ने एक महिंद्रा पिकअप वैन से 1 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। यह जानकारी धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले के 16 चेक पोस्ट सहित एफएसटी की 63 व एसएसटी की 63 टीमें पूरे जिले में भ्रमणशील रहकर लगातार जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में मंगलवार की सुबह बराकर नदी चेक पोस्ट पर स्टैटिक सर्विलांस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के आसनसोल से झारखंड में प्रवेश कर रही एक महिंद्रा पिकअप वैन की तलाशी लेने पर वाहन से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पिकअप वैन चालक रुपए से संबंधित वैध कागजात देने में असफल रहा। इसके बाद राशि जब्त कर मामले की जानकारी वरीय अधिकारी को दे दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रोड एक्सीडेंट में मारे गए बाइक सवार की विधवा को बीमा कंपनी देगी 12 लाख रुपए। झारखंड हाईकोर्ट ने एक विस्तृत निर्णय में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एमएससीटी द्वारा मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए एक बढ़ई की विधवा और परिवार को मुआवजे के रूप में 11,45,000 रुपये पुरस्कार दिए जाने को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि बीमाकर्ता द्वारा विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करने या विसंगति को स्पष्ट करने में विफलता उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने को उचित ठहराती है। यह मामला 24 दिसंबर 2021 को धनबाद जिले के जीटी रोड पर रंग बांध मोड़ के पास एक दुखद सड़क दुर्घटना से उपजा है। पीड़िता 58 वर्ष से इजारत अंसार इस सड़क पार कर रहे थे जब उन्हें एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी, जो कथित तौर पर तेज और लापरवाही से चलाई जा रही थी। अंसारी को गंभीर चोटें आई और उन्हें SNMMCH धनबाद में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें रांची के रिम्स में रेफर किया गया था, जहां 2 जनवरी 2022 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अंसारी की विधवा सुंदरी बीबी ने अपने परिवार के साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा दायर किया, जिसमें उनके नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई। आपत्तिजनक मोटरसाइकिल का बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में आप सब ने जो संघर्ष किया है, जो यातनाएं झेली है, जो जुल्म सहा है, आज उसका हिसाब करने का समय आ चुका है। आज जवाब देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि आइए एकजुट होकर उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा है। उखाड़ फेंकिए उस सनकी तानाशाह को जिसने आपके भाइयों को भर्ती दौड़ में मौत के मुंह में सुलाया। उखाड़ फेंकिए उस पेपर लीक गिरोह को जिसने लाखों सपनों पर पानी फेरा है। उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर आप सबों को ठगा है। शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय चौबे व गजेंद्र सिंह के खिलाफ
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई पीड़क कार्रवाई पर रोक। झारखंड के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाले मामले में पिछले दिनों एससीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी, जिससे ईडी ने टेक ओवर किया। पिछले दिनों ईडी ने विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन अब एससीबी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में दोनों अधिकारियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में प्रतिवादी को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एसटी कोटि के अभ्यर्थी की नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को फ्रेश नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को होगी। इससे पूर्व प्रार्थी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी कोर्ट से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बताया कि प्रतिवादी मनोज कुमार कच्छप को पूर्व में भेजी गई नोटिस का तामीला नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जेपीएससी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई परीक्षा फीस जेपीएससी के खाते में तकनीकी कारणों से क्रेडिट नहीं हो सकी थी। इस पर एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रार्थी हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में साक्षात्कार दे चुका है और वह उस परीक्षा में अधिकतम नंबर लाने वाले में भी रहा है। कई परीक्षाओं में एसटी अभ्यर्थी से परीक्षा फीस भी नहीं ली जाती है। एकल पीठ ने प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप की रिट याचिका को स्वीकृत करते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया था कि वह 4 सप्ताह में प्रार्थी को नियुक्ति करने की अनुशंसा करे। जेपीएससी ने जुलाई 2018 में नागपुरी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 बैकलॉग वैकेंसी के लिए विज्ञापन संख्या 5/2018 निकाला था। सीएम हेमंत पर बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार, बोले कलम की ताकत मिलने पर किया पारा शिक्षकों के साथ विश्वासघात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि हेमंत सोरेन चुनाव से पहले बड़ी साफ गोई से अपने जनता को झांसे में लिया। घोषणा पत्र में अपने टेट पास पारा शिक्षक की मांगों को पूरा करने की बात कही, इनसे कलम की ताकत मांगी, लेकिन जब आपको कलम की ताकत मिली, सत्ता मिली, तो लगता है कि उसकी स्याही सूख गई। आपने पारा शिक्षक के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। हेमंत राज्य के सभी पारा शिक्षक आपकी वादा खिलाफी का मकुल जवाब देंगे। अमेरिका में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, सलमान के घर फायरिंग केस से जुड़ा है तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था। अमेरिका अधिकारियों ने कुछ समय पहले अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसके कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।